फिलहाल जो है अलग अलग राज्यों में चुनाव है, लेकिन बंगाल चुनाव ज्यादा ही सुर्खियों पर है। और बंगाल चुनाव से पहले मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तर इमान साहब भी अब चाह रहे हैं कि वो बंगाल का दौरा करें और 5 विधायकों को लेकर के बंगाल के अलग अलग जो है जिलों में जाने की तैयारी में है। चूंकि बिहार के मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष बहुत अनुभवी हैं, क्योंकि उन्होंने जो इस तरह से पार्टी को यहाँ पर खड़ा किया, शायद ही किसी आदमी को इतनी सूझबूझ हो। चूंकि पहली बार उन्हें नाकामी मिली, दूसरी बार लोकसभा में नाकामी मिली, फिर भी हिम्मत नहीं हारे और उन्होंने बुनियादी ढांचा को मजबूत कर पार्टी को खड़ा किया और पार्टी आज 5 सीट उनके झोली में आया और बिहार के अलग अलग जिलों में जाकर अब लोगों के दिलों पर राज करने लगा है। सीमांचल में लगातार 6 वर्षों से की पार्टी काम, उसके बाद सीमांचल से बाहर फिलहाल इस 2020 को गया और 2020 में भी उन्हें अच्छा खासा वोट मिले इस चुनाव में। तो एक अनुभवी प्रदेश अध्यक्ष का वहां पर जाना बहुत ही सराहनीय होगा। फिलहाल जो है कि बंगाल चुनाव का सियासी माहौल अभी गर्म है। मौलाना पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब को लेकर के सुर्खियों में है और इस दफा जो है MIM की टीम अब बंगाल के दौरे पर है। खासतौर पर माजिद हुसैन अभी वहां पर डटे हुए हैं, जो बिहार के इलेक्शन इंचार्ज थे। ऐसा लग रहा है कि बिहार के जो मॉडल, चूंकि हैदराबाद मॉडल बिहार चुनाव लड़ा था और बिहार मॉडल अब बंगाल चुनाव लड़ेगा, इसी वजह से हैदराबाद की पूरी टीम वहां पर पहुंची हुई है और सर्वे कर रही है। चूंकि बहुत वक्त कम है, मार्च अप्रैल माह तक वहां पर चुनाव होना है और उससे पहले सारे सीटों का सर्वे करना है, खास कहां से उन्हें जीत मिल सकती है उन जगहों का समीक्षात्मक बैठक करना है, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करना है, पार्टी के कैंडिडेट को देखना है, टिकट का बंटवारा करना है। इस तरह की बहुत सारी बात है। इसी वजह से अभी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है सारे चुनाव को नजरअंदाज कर अब बंगाल चुनाव पर निर्भर है। हालांकि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव है और वहां पर भी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो है टीम काम कर रही है। दिल्ली में पंचायत चुनाव है, वहां भी काम कर रही है। गुजरात में नगर चुनाव है, अहमदाबाद में खासतौर पर 15 वार्डों से चुनाव लड़ने की तैयारी मूड में है। तो उत्तराखंड में भी अभी चुनाव का माहौल गर्म है और वहां पर भी पंचायत चुनाव से शुरू है। लेकिन विधानसभा चुनाव, मेन फोकस विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव बंगाल में है और बंगाल में बिहार से ज्यादा उम्मीद टिकी हुई है, क्योंकि 100 सीट जो है वहां पर मुस्लिम बहुबल्य सीट है और ऐसे सीटों में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जिस तरह से पकड़ मजबूत दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि वहां पर जो है यहाँ बिहार में जहां 5 सीटों पर कामयाब मिली थी, वहां पर 5 पर 1 0 और लग जाएगा, 50 सीटों पर कामयाबी होना तय है। जो अब्बास सिद्दीकी साहब का भी कहना है कि यहाँ पर 40 से 50 सीट बंगाल में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के गठबंधन को मिल सकता है। तो यकीनन है कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन फिर बंगाल में किंग मेकर साबित होगा और उन्हीं के बुनियाद पर सरकार बनना तय है और उन्हीं के बुनियाद पर ममता दीदी की जब सरकार बनेगी तो यकीनन है कि जो मजबूरी थी वहां पर लोगों को TMC को वोट देना। बहरहाल ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के आदेश अनुसार बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तर इमान बंगाल दौरे पर निकलेंगे। बंगाल में इस वक्त तैयारी जोर पर है, खास पर उनका सभा मुर्शिदाबाद में होना है। तारीखों का ऐलान हो चुका है, वहां पर चुनाव की तैयारी जोर पर है और साथ ही साथ बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तर इमान आने के बाद और सियासी माहौल गर्म होने का इम्कान है। बताते चले अख्तर इमान साहब बिहार विधानसभा चुनाव में बेहतर कारकर्दगी के वजह से जाने जाने वाले हैं और खासतौर पर बंगाल में उनका कदम पड़ने के बाद यहाँ पर भी असदुद्दीन ओवैसी और MIM पार्टी को लेकर काफ़ी मजबूती करेंगे। फिलहाल बताते चलें कि मुर्शिदाबाद में उनका सभा होना है और ख़ासतौर पर वहां पर तैयारी शबाब पर है। अख्तर इमान को लेकर काफ़ी खुशी का लहर है, चूँकि बिहार से सटे हुए बंगाल है और बंगाल के
बंगाल में इस वक्त जो है अख्तुल ईमान का लोग स्वागत करने के लिए बेताब हैं। फिलहाल बताते चलें कि अख्तुल ईमान फरवरी माह के 14 तारीखों का ऐलान हो चुका है और 14 तारीख को मुर्शिदाबाद में अपना पहली सभा का शुरुआत करेंगे। बताते चलें कि बिहार के कई विधायकों का नाम है, इसमें अलग अलग क्षेत्र में उनको जिम्मेदारी सौंपा गया है और साथ ही साथ बंगाल चुनाव को गोलबंद करने के लिए फिलहाल अख्तुल ईमान तैयार है और अख्तुल ईमान की पहली सभा का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपको बताते चले कि बंगाल चुनाव इस वक्त सुर्खियों में है। जहां देश भर में अलग अलग चुनाव है तो बंगाल चुनाव सियासी माहौल गर्म है। बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी साहब जब बंगाल आए थे तभी से हलचल मच गई थी और साथ ही साथ इस वक्त जो है बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तुल ईमान साहब का दौरा अब वहां का सियासी माहौल और गर्म करेगी। बताते चले कि फरवरी माह से अब शुरुआत होने जा रहा है। अख्तुल ईमान साहब बंगाल के दौरे की तैयारी कर रहे हैं और वहां पर भी लोग काफ़ी इंतज़ार कर रहे हैं। बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तुल ईमान जिस तरह से सीमांचल को गोलबंद किया था, यकीनन है कि बंगाल के कुछ हिस्सों को गोलबंद करने में लगेंगे। फिलहाल बताते चलें कि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से भी मुलाकात हो सकती है। उनकी पार्टी आईएसएफ इंडियन सेकुलर फ्रंट पार्टी है, वहां पर असदुद्दीन ओवैसी साहब पिछले दफ़ा आए थे। इस बार भी अख्तुल ईमान साहब शायद वहां मिलने की उम्मीद है और उनसे बात और बैठकर मशवरा करने की उम्मीद है। यकीनन है कि बंगाल चुनाव जो है जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अब्बास सिद्दीकी पर छोड़ा है, वहां पर क्या करना है उन्हीं को विचार करने के लिए पहले दौरा करेंगे। अख्तुल ईमान पर सारे लोगों की निगाहें चूंकि बिहार में बेहतर रिजल्ट लाने के बाद अब बंगाल में आ गया है और उनका बंगाल में कदम पड़ना अब ये साबित हुआ कि बंगाल के चुनावी माहौल की रणनीति को तैयार करना उनके जिम्मे में है। खास बताते चले कि बंगाल में इस वक्त जो है बिहार के और विधायकों का नाम दिया गया है और ख़ास तौर पर अख्तुल ईमान की सरपरस्ती भी रहेगी, तो यकीनन है कि बंगाल चुनाव में कुछ यकीन बदलाव होगा। फिलहाल बताते चलें कि इस वक्त जो है बंगाल की राजनीतिक सियासी माहौल गर्म है और असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी बंगाल दौरा होगा। उनका तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। फिलहाल जो है बंगाल में कई टीम वहाँ पर मौजूद है। एक बिहार की टीम है तो हैदराबाद की टीम है। वहां पर हैदराबाद के माजिद हुसैन साहब लगातार 15 दिनों से वहां पर हैं और साथ ही साथ वहां की रणनीति तैयार कर रहे हैं। चुनावी माहौल जिस तरह से बंगाल का देखा जा रहा है, यकीनन है कि वहां पर भी बिहार से बेहतर रिजल्ट आने की उम्मीद है। खासतौर पर जो मुस्लिम और दलित मतदाता है वहां पर असदुद्दीन ओवैसी के स्पीच को लोग देखकर और सुनकर लोग जागरूक हो रहे हैं और बिहार के जो इस कामयाबी को देखकर भी वहां पर असर पड़ने वाला है। बताते चलें कि इस वक्त जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब और पूरे एमआईएम टीम का निगाहें बंगाल चुनाव पर है। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी साहब बंगाल चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश का दोबारा दौरा करना वहां पर भी सियासी माहौल गर्म कर चुके हैं। बताते चलें कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में जिस तरह से फ्रंट बनाया गया है और वहां पर संकल्प भागीदारी मोर्चा बनाया गया है, वो लोग जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं और साथ ही साथ आपको हम ये भी दिखाएंगे कि इस वक्त जो है ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी और सभी पार्टी गठबंधन मिलाकर पंचायत चुनाव की तैयारी में जुटे हैं। इस वजह से कि उत्तर प्रदेश में 2022 को चुनाव है और ख़ासतौर पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का दोबारा दौरा वहां पर सियासी माहौल गर्म कर चुका है और दीगर पार्टियों में खलबली सा मचा हुआ है। फिलहाल आपको हम दिखा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी के गठबंधन वाली पार्टी संकल्प भागीदारी मोर्चा वहां पर किस तरह से काम कर रही है और ख़ासतौर ओम प्रकाश राजभर जी जो है अपने सहयोगी दल से अवाम के पास किस तरह के अपने मसाइल रखते हैं और साथ ही साथ चुनावी मुद्दा को रखते हैं। आपको खास रिपोर्ट में दिखाएंगे कि इस वक्त जो है संकल्प भागीदारी मोर्चा वहां पर किस बुनियाद पर काम कर रही है। हालांकि उन लोगों ने प्रेस के दौरान कहा है कि वहां पर सरकार बनाने की भूमिका बाबू रामपाल, रामकरण कश्यप, राम सागर बिंद, अनिल सिंह चौहान, प्रेमचंद प्रजापति, असदुद्दीन ओवैसी साहब, ऐसे ऐसे महापुरुषों को एक साथ एक मंच पे ला करके नेताजी ने कहा कि अब 74 सालों में जो ठेकेदारी की प्रथा थी, हमारे बीच में ऐसे समाज के ठेकेदार आते थे और कहते थे कि आप हमको वोट दो, मैं तुमको विकास करके दूंगा, मैं तुमको अधिकार दूंगा। लेकिन नहीं, नेताजी का कहना है कि आप हमको वोट मत दो,
आप अपने भाई को वोट करो। आप मुस्लिम समाज के लोगों, आपके बीच में आपका भाई असुद्दीन ओवैसी साहब आ रहे हैं। आप उनके दल को, संगठन को मजबूत करो और ओवैसी साहब उस भागीदारी संकल्प मोर्चा के एक ऐसे नेतृत्व में रहेंगे, ऐसे बाबू रामपाल, बाबू सिंह कुशवाहा, माननीय कृष्णा पटेल, सब अपने समाज की लड़ाई आप स्वयं लड़ो। हम ठेकेदार नहीं हैं। अगर मेरी सरकार 2022 में बनती है तो हम 5 साल के उस दिन को 9 भागों में डिवाइड करके हम 6 महीने, 8 महीने, 1 साल का हम मुख्यमंत्री बना करके सारी भागीदारी को बंटवारा करके वंचित समाज को अधिकार देने का काम करेंगे। हमको ठेकेदारी नहीं करनी है, अपनी लड़ाई आप स्वयं लड़ो। और मैं अध्यक्ष जी को बता देना चाहता हूँ कि भागीदारी संकल्प मोर्चा में हम लोग पंचायत के चुनाव में आज आए हैं। हमारे मिश्रा जी, आप देवेंद्र मिश्रा जी प्रत्याशी हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर देवेंद्र मिश्रा जी इस भागीदारी संकल्प मोर्चा से प्रत्याशी होकर के अगर इनको भारी से भारी मतों से विजयी अगर बना दिया जाएगा साथियों, तो ये मजबूती भागीदारी संकल्प मोर्चा को विधानसभा से लोकसभा तक मजबूती मिलेगी। और इस लड़ाई में जब ये लड़ाई मजबूत होगी और हमारे नेताओं को मजबूती मिलेगी, तब जाके वंचित समाज को अधिकार मिलेगा। साथियों, ये सरकार में बैठे लोग ये किसी के नहीं है, ये किसी की नहीं है। या आपकी गर्दन कटेगी या हमारी कटेगी, ये बेईमान किसी के नहीं है। इनके साथ हमारे नेताजी जब गठबंधन किए तो इन्होंने कहा नेताजी कि अगर हमारे वंचित समाज को अधिकार मिलेगा, आपके लोगों को नौकरी मिलेगी, महिलाओं को अधिकार मिलेगा, नाना प्रकार के लालीपॉप दिखा करके सरकार में तो ले लिए। जैसे ही सरकार बनी साथियों, इनका मन बदल गया। नेताजी को बोले कि आप बताओ, अपने प्रमोशन की बात करो, अपने पैसे की बात करो, आपको कितना पैसा दे दिया जाए, लेकिन आप समाज की बात मत करो, उनके अधिकार की बात मत करो। नेताजी ने कहा 18 साल से मैं गली गली, चौराहे चौराहे गरीबों के बीच वो लड़ाई लड़ने का काम कर रहा हूँ। हमको पैसे की जरूरत नहीं है, हमारे लोगों को अधिकार दे दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये लोग नहीं माने। नेताजी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारा साथ छोड़ करके ये लड़ाई 2022 में मैं तुमको बताऊंगा कि सरकार किसकी बनेगी। साथियों, आज भारत के राजनीति में आज इतना बड़ा कोई नेता नहीं है जो माननीय नेताजी ने करके दिखाया। राजनीतिक इतिहास में इतना बड़ा त्याग अगर कोई किया है तो पहली बार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने एक ऐसी स्थिति आई थी कि उस समय उन्होंने अपना स्वयं का त्याग किया था। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अपने कैबिनेट मंत्रालय के साथ साथ 2 दर्जा राज्य प्राप्त मंत्री और 6 निगम के सदस्यों को, मतलब लाल बत्ती का जमाना होता तो 9 लाल बत्ती लेकर के 9 बड़े मंत्रियों को लेकर के इन्होंने सत्ता को लात मार दिया। साथियों, सत्ता को लात मार दिया। आज हमको गर्व है कि ऐसे महापुरुष के हम सैनिक हैं। जो होगा देखा जाएगा, लेकिन ऐसे महापुरुष के इस कदम से कदम मिला करके चलने के लिए आज इतना बड़ा कारवां खड़ा हो गया है। साथियों, तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं एक शेर के माध्यम से कहना